डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे तो एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई एंड दिस इज नॉट विथ स्टैंडिंग द फ्लड्स। और मैं फ्लड्स पे बार बार आता हूँ क्योंकि ये जब मुआशी इस्तेहकाम की बात की जाती है कि जी सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम का फ़ायदा क्या है या इज़ दैट गुड इनफ, तो उस पर मैं थोड़ा सा एक मिनट में जिक्र करूँगा। लेकिन क्रॉप सब सेक्टर में भी मुस्बत ग्रोथ हुई और ये कंट्रैक्शन के बाद 1.44% की ग्रोथ हुई। और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है हमारा कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ज़राअत की बात करते हैं हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो क्रॉप्स एंड और सब क्रॉप्स पे रहता है। लाइफ स्टॉक, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज 60% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें मलूज़े खातिर रखना चाहिए। इसी तरह इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की, जो वंस अगेन पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। और इसमें भी ये बात होती है कि जी अगर एक सेक्टर है या 2 सेक्टर हैं, ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे में भी देखेंगे। आप खुद इससे बहुत चूंकि आप सब इकोनॉमी को कवर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल हैं। सो इट्स नॉट वन सिंगल sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. और उसका दूसरी साइड भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये तो सप्लाई साइड होगी। डिमांड साइड पे क्या हुआ, तो उसमें भी हमें नुमाया ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आई है। उसमें कुछ मैं आपको मिसालों दूंगा कि सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ, फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ, पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एंड दिस अगेन ट्रांसलेट्स इनटू वेरियस सेक्टर्स और उनकी जो डिमांड बढ़ी है और उसकी वजह से जो अगेन द जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की बात होती है ये उसको सपोर्ट करता है।